एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं वर्ण सिस्टम का। वर्ण सिस्टम के बारे में सभी ने सुना होगा। टॉप पे हम रखते हैं ब्राह्मण्स को, दूसरे नंबर पे हम रखते हैं क्षत्रियास को, तीसरे नंबर पे हम रखते हैं वैश्यास को और चौथे नंबर पे हम रखते हैं शूद्रास को। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यानी कि जब हम चीज़ों को हायरार्किकल नेचर में रख देते हैं, टॉप टू डाउन में रख देते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स or groups within a society based on various factors such as socio-economic status। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। जैसे कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपके पास कितना पैसा है। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा उसे सबसे ज़्यादा टॉप में रखा जाएगा, उसके बाद जिसका कम होगा तो उसे ऐसे करके नीचे रखा जाएगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। पावर के बेस पे हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, एजुकेशन के बेस पे। अब जिसके पास बीएससी होगी वो सबसे नीचे होगा, उसके बाद एमएससी का आएगा, उसके बाद पीएचडी वाला आएगा और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट वाला आएगा। तो एजुकेशन में भी हमें हायरार्की देखने को मिलती है, जिसे कि हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कह देते हैं। ऑक्यूपेशन के बेस पे, रेस के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे, जेंडर के बेस पे और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आते हैं। तो इस तरह से हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं जब भी हमें सोसाइटी को समझना होता है कि सोसाइटी में किस तरह से इनइक्वालिटी है, किस तरह से भेदभाव हो रहा है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन। इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन में हम देखते हैं कि इंसान के पास कितनी इनकम है, कितनी उसके पास वेल्थ है। अब जिसके पास ज़्यादा इनकम होगी वो सबसे टॉप पे होगा और जिसके पास कम इनकम होगी वो सबसे लोअर स्ट्रेटा में होगा। So based on income and wealth, those with higher incomes and greater wealth often occupy higher social strata। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। कास्ट सिस्टम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ए फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन फाउंड इन सम सोसाइटीज particularly in South Asia where the individuals are born into specific social groups, castes that determine their social status and opportunities। जैसे कि कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्या है, कोई क्षत्रिय है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, वो कास्ट सिस्टम में भी हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, जैसा कि हमने वर्ण सिस्टम में बात की थी। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास सिस्टम की। क्लास सिस्टम जो है वो हमें वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन या सोशल मोबिलिटी। वर्ण सिस्टम में हमें मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन क्लास सिस्टम में हमें मोबिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि इसमें आपके पास चांस होता है कि अगर आप गरीब हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन वर्ण सिस्टम में क्या था, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय रहेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ क्लास सिस्टम होता है जिसमें कि हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेस एंड एथनिसिटी। यानी कि कोई गोरा है, कोई काला है तो कोई सांवला है। इस तरह से भी हायरार्की में रखा जाता है। अंग्रेज लोग आपको पता है कितना भेदभाव करते थे। वो कहते थे कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। उन्होंने अफ्रीका में भी भेदभाव किया। तो इस तरह से भी हमें हायरार्की देखने को मिलती है और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। स्ट्रैटिफिकेशन कैन अक्कर बेस्ड ऑन रेशियल एथनिक आइडेंटिटी विद सर्टेन रेशियल और एथनिक ग्रुप्स फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद आता है जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। ऑफकोर्स महिला जो होती है उसे हमेशा पुरुष से कम ही समझा जाता है। पुरुष ये मानता है कि हम मस्कुलिन होते हैं, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्त्री भी कई बार ये मान लेते हैं कि हाँ वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इस तरह से भी हमें हायरार्की देखने को मिलती है, जिसे हम जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। बेस्ड ऑन जेंडर विद वुमेन हिस्टोरिकली ऑक्युपाइंग ए लोअर स्ट्रेटा एंड हैविंग लिमिटेड एक्सेस टू पावर एंड रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू मैन। Sociologists and researchers often study the social stratification to better understand its causes, consequences and potential ways to reduce inequalities in society। सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ज़रिए ही सोसाइटी में ये चेक करते हैं कि कितनी इनक्वालिटी, कितना भेदभाव सोसाइटी में भरा हुआ है। तो आज हमने जाना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में।